थू थू कर रहा हूँ उनके व्यवहार पे, उनके वक्तव्य पे। ओम प्रकाश राजभर जी से ये भी कह देता हूँ कि जितना उनका औकात हो उस औकात में रहे। अभी यादवों को या कहिए तो अहीरों के इतिहास के विषय में वो नहीं जानते कि उनका इतिहास क्या है। एक तो कुर्सी नहीं मिल रही है, मंत्रालय मिलेगा, स्टूल तक से नहीं मिला, मंत्रालय मिलेगा। जोकर भी कहिए तो बहुत अच्छा भी नहीं रखा। और भी जोकर जो एकदम नामी जोकर रहा होगा, जो पहले भाटों का नाच होता था, आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम होगा, हमको मालूम है। जो पहले नाच आता था भाट बारात में, तो उसमें एक जोकर होता था जो जनता को हंसाता था। आज वही कारण से ये चल कर रहे हैं। कुछ लगता है गाजा वाजा पीते हैं क्या? गाजा वाजा पी के बोलते होंगे। इतनी बड़ी आरोप राजभर के ऊपर। बिल्कुल ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिना नशे में कोई आदमी ऐसा बोल ही नहीं सकता। कभी योगी जी को मठ में भेज देते हैं, कभी योगी जी के पास चले जाते हैं मंत्रिमंडल लेने के लिए, हैं, उनके में शामिल हो जाते हैं। कभी अखिलेश जी को सफाई भेज देते हैं। तो ये कौन से दिमाग से बोलते हैं? इससे क्या लाभ है उनका? हमको तो लगता है कि पक्का वो गांजा पीते हैं। ओम प्रकाश राजभर गांजा पीते हैं? पक्का गांजा पीते हैं। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसी इतनी बड़ी बात एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो टेम्पू चलाते थे। जब टेम्पू चलाते थे, टेम्पू वाले एक साथ जब होते थे ना, तो वो गांजा ही पीते। यादव तो उनको घोसी में गोजी, जानते हो ना, गोजी जो बांस का, पतील बांस का बनता है जी, उसमें बहुत पहले हम भी देखे हैं लोग सरसों का तेल पोतते थे। इरादा क्या है? मतलब समझ गए ना? तो वो सरसों का तेल वाला गोजी बोल लीजिए कि वो यूज ना करवाए। इन दिनों लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर जो एक बयान देते नजर आते हैं और बयान में साफ तौर पे यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। आप सबको बता दें कि बयान में साफ तौर पे बोला जाता है कि अहिरन का जो बुद्धि होला वो 12 बजे के बाद खुलला। इन सब तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ देखिए इस वक्त मौजूद हैं नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी। आप भी यादव समाज से आते हैं। इतनी बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार हर वर्गों को लेकर बयानबाजी होती है। ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में बने रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोगों की जो बुद्धि है वो 12 बजे के बाद खुलती है। नेताजी देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो यादवों पर टिप्पणी किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वो चाहे हम एक नेता हों, चाहे एक हम प्रतिनिधि हों, हम सभी वर्गों के और सभी जातियों के प्रतिनिधि होते हैं और सभी जातियों के नेता होते हैं। किसी एक जाति के नेता नहीं होते, न किसी एक जाति पर टिप्पणी किया जाता है। इसलिए मैं इस टिप्पणी का बहुत ही घोर निंदा करता हूं। और मैं ओम प्रकाश राजभर जी से ये भी कह देता हूं कि जितना उनका औकात हो उस औकात में रहे। अभी यादवों को या कहिए तो अहीरों के इतिहास के विषय में वो नहीं जानते कि उनका इतिहास क्या है। शायद इतिहास पढ़ते पढ़ते वो मर जाएंगे, फिर भी वो इतिहास खत्म नहीं होगा। एक प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं और प्रतिष्ठित नेता का इस तरह से व्यवहार, वो भी एक और वर्ग और एक समूह को लेकर, एक जाति को लेकर साफ तौर पे कहना है कि यादव जो लोग हैं उन लोग का जो बुद्धि होता है, जो दिमाग होता है, वो 12 बजे के बाद खुलता है। आपको क्या लगता है इस तरह की बातें अभी तक आप लोगों ने कभी देखा? जी ऐसा कोई बात नहीं है। एक पुरानी कहावत है, तो इस कहावत जो पुरखा पुरनियों ने ऐसा उस समय कह के गया, जो इस समय नहीं बोलना चाहिए उनको ये सब बात। समझ रहा, मैं पहले ही बोल दिया कि सर्व समाज का नेता बनिए। किसी एक समाज का नेता से कभी न किसी का भला हुआ है, न कभी कोई राजनीति में आगे बढ़ा है। तो मेरा उनको सुझाव है, और अभी भी उनको सुधरने का समय है। थोड़ा सा अपनी बाड़ी पर लगाम रखे। ऐसे अनाप शनाप बातें करके जनता के बीच में, मीडिया के बीच में लोकप्रिय न बने। इस लोकप्रियता से उनको कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। और एक जोकर के रूप में आप स्थापित, जोकर भी कहिए तो बहुत अच्छा भी नहीं रखा। और भी जोकर जो एकदम नामी जोकर रहा होगा, जो पहले भाटों का नाच होता था, आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम होगा, हमको मालूम है। जो पहले नाच आता था भाट बारात में, तो उसमें एक जोकर होता था जो जनता को हंसाता था। आज वही कारण से ये चल कर रहे हैं। उनका भूमिका यही हो गई है, उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जनता के बीच में। मैं नेशनल इक्वल पार्टी से आता हूं, और हमारा जो पार्टी है समाजवादी पार्टी का एक सहयोगी के रूप में हम लोग हैं माननीय अखिलेश जी के साथ। समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी, उनकी ये औकात नहीं कि उसके विषय में ऐसा बात कर दे कि वो कहाँ जाएगी। आप कहाँ जाओगे ये पूछो कि अब आप कहाँ जाओगे। वो तो गए एनडीए में, सत्ता के साथ है। कुछ ही दिन बाद मंत्रालय मिल जाएगी उनको। मंत्रालय
एक तो कुर्सी नहीं मिल रही है, मंत्रालय मिलेगा, स्टूल तक से नहीं मिला, मंत्रालय मिलेगा। दारा सिंह चौहान को जिता दे, उसके बाद मंत्रालय का काम से वो कुछ अपेक्षा रखे। आप ही बताइए, अभी जनता चुन के भेज रही है, 15 महीना हुआ, समझ रहे हैं ना। किसी भी आदमी, जैसे दारा सिंह को ही समाजवादी पार्टी से चुन के भेजी, उन्होंने चले गए बीजेपी में चले गए, बीजेपी तुरंत उनको दे दिया टिकट। तो दोनों लोग का जो परीक्षा है, माननीय ओम प्रकाश जी का भी, हाँ, मंगरू चाचा का भी, और प्लस दारा सिंह का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि घोसी का चुनाव बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। उसमें हर वर्ग उनसे नाराज है और उन्होंने फिर जनता इस के बयान से यादवों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला पिताजी? यादव तो उनको घोसी में गोजी, जानते हो ना, गोजी जो बांस का पतील बांस का बनता है जी, उसमें बहुत पहले हम भी देखे हैं, लोग सरसों का तेल पोतते थे। इरादा क्या है आपका? मतलब समझ गए ना। तो वो सरसों का तेल वाला गोजी बोल लीजिए कि वो यूज ना करवाए। उनके पार्टी में भी छड़ी है, उनके जो महापौर प्रत्याशी थे वो भी कहा करते थे कि चुनाव में हाँक देंगे, और आप एक तरफ गोजी का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ये छड़ी और गोजी की लड़ाई तो नहीं होने वाली है नेशनल इक्वल पार्टी और सुभाषपा में? छड़ी जो होती है ना, एक बुढ़ापे की सहारा होती है, छड़ी से कुछ होता नहीं है। वो तो बुढ़ापे कहते हैं हाँक देंगे। वो छड़ी से कोई चीज, एक कुत्ता भी नहीं हका जा सकता जब तक उसको बड़ा चीज नहीं दीजिएगा ना, बड़ा चीज नहीं दिखाइएगा ना, कुत्ता भी नहीं हटेगा। छड़ी तो यार कान से एकदम आखिरी सहारा है, तो वो एकदम आखिरी सहारे पर चले गए, उस छड़ी के सहारे हैं। कहीं वो सहारा आप लोगों के लिए असहाय न बन जाए? कभी नहीं, ऐसा कभी उनका दिखता ही नहीं, कहीं नहीं उनका ऐसा दिखता है कि हमारी पार्टी या हमारी सहयोगी पार्टी, हम जो पार्टी के सहयोगी है समाजवादी का, ऐसा कहीं नहीं दिखता। नहीं। एनडीए में शामिल हुए हैं और बयानबाजी लगातार जारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को लेकर हो, चाहे वो किसी धर्म वर्ग को लेकर हो, चाहे वो किसी जाति को लेकर हो। इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या लगता है, घोसी उपचुनाव में लगातार वो जमीनी नेता के तौर पे बोले जाते हैं और वो जा भी रहे हैं। घोसी उपचुनाव बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मेहनत कर रहे हैं, निकलने वाली है बीजेपी। देखिए, एक चीज आप लोग जान लीजिए, अभी इसके पहले जो उनके साथ एक हुजूम हुआ करता था, चाहे बिरादरी का हुआ करता था उनके, चाहे उन और लोगों का जो उनके साथ, और जो समाज वाले हैं, अन्य जो जाति वाले हैं जो उनके साथ रहते थे, अब वो लोग हट गए, मात्र एक जाति के वो रह गए हैं। आप लोग भी देख लीजिए, घोसी में जहाँ भी जा रहे हैं, एक चौकी पे कुर्सी 3-4 ठो लगी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर बैठे हैं, 4-6 लोग पीछे खड़े हैं। तो धीरे धीरे उनका जो एक वो होता है ना, जन सैलाब जो उमड़ता था उनके लिए, या उनके आगे पीछे जो लोग रहते थे, अब वो धीरे धीरे उनसे हट रहे हैं और कुछ दिन में एकदम हट जाएंगे। और देखिए, आज की जो जनता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का नेता हो, उसके काम से, उसके व्यवहार से उसको लाइक करते हैं लोग, समझ, जाति से लाइक नहीं करते। और जो अंड बंड बोलते हैं, सफाई भेज देंगे तो यहाँ भेज देंगे तो ये कर देंगे, यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अभी आप लोग को एक समाचार मिला होगा, न्यूज आया होगा कि उनका कोई प्रदेश का महासचिव है जो गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। तो हमको तो कह रहे फंसाया जा रहा है, ऐसे समाजवादी पार्टी की चाल है, समाजवादी पार्टी की चाल है, इस तरह से फंसाया। प्रकाश राजभर जी को उसको बोलना चाहिए था कि देखो 12 बजे के बाद गांजा लेके निकला करो, 12 बजे के पहले ना निकला करो, तुम्हारी बुद्धि जो है 12 बजे के बाद खुलती है, उसको समझाना चाहिए था ना। हमको तो लगता है वो 12 बजे के पहले निकल गया, उसकी बुद्धि नहीं खुली। आप उस मामले को इस मामले में जोड़ रहे हैं? भाई देखिए, वो भी तो यादव है ना, अरे उनके पार्टी में है, उनके पार्टी में प्रदेश सचिव है, तो वो भी तो यादव, उसकी भी तो दिमाग, वो तो कह रहे, क्या वो सुभाषपा में है तो उनका नहीं, राम बच्चन जी सुनिए हमारी बात, हम आपकी बातों को रोकेंगे। सुभाषपा में है तो क्या उनकी बुद्धि 12 बजे नहीं खुलती है? उनकी तो बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो जो वो काम कर रहे थे गांजा का, स्मगलिंग क्या बोलते हैं, उसको कर रहे थे, तो उसको बता देना चाहिए था कि 12 बजे के बाद निकला करो, 12 बजे के पहले ना निकला करो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये जो दोपहर 12 बजे की जो हमने बयानबाजी की है, जो उन्होंने बोला है हीरो की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, ये पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग जो है एक साथ जब चाय वाय की दुकान पर बैठते थे तो वो ऐसे कहा करते थे, वो मेरी बयान नहीं है, वो लोग भी कहा करते थे, ये सत्य वचन है उनका कहना। सत्य वचन है, ठीक है, तो उस माहौल में कहना चाहिए ना, ऐसे माहौल में, हंसी मजाक के माहौल में करना चाहिए। दो चार यादव हों, उनके भी लोग हैं, उनके भी लोग हैं, उनके भी बोलिए, उनके बोले, वो देखिए अलग चीज़ होता है। आप मंच से बोलो, ये कोई उस माहौल का नाम देंगे आप, समझ रहे हैं ना। जब बोले हम लोग के
पुरखा पुरनिया जब 10 बिरादरी के लोग जुटते थे, पहले भट्ठा पर जुटते थे, वो आग बार के तापते थे जाड़ा में, तो ऐसे ऐसे उन लोगों का बयान आता था, तो एक वो मजाक के तौर पे आता था, सीरियसली तौर पे नहीं आता था। इसमें तो बहुत कुछ है, हम बाकी हम बोलेंगे नहीं, हमको भी कान से जातियों पर कुछ बोलने को आता है कि लोग पहले क्या बोलते थे, मगर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको सबको लेकर चलना, सब समाज को लेकर चलना, सब वर्ग को लेकर चलना। हमको क्या लगता है यादव के अंदर जब से ये बयान आया है और यादव जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं? आप एक यादव हैं और दूसरी चीज आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए इस नाते क्या रहेगा आपकी तरफ से? मंच से अगर कोई चीज़ बोला जाता है तो चाहे हम यादव हो चाहे आप यादव हो, कोई हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो भी चुनाव के माहौल में आप बोल रहे हो। क्या हम ये जानते कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा होती है जो एक जाति से अपना सब कुछ बना लेती है? मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हमको तो लगता है गांजा वाजा पीते हैं, क्या गांजा वाजा पी के बोलते होंगे। इतनी बड़ी आरोप राजभर के ऊपर, बिल्कुल ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिना नशे में कोई आदमी ऐसा बोल ही नहीं सकता। कभी योगी जी को मठ में भेज देते हैं, कभी योगी जी के पास चले जाते हैं मंत्रिमंडल लेने के लिए, हैं, उनके में शामिल हो जाते हैं, कभी अखिलेश जी को सफाई भेज देते हैं। तो ये कौन से दिमाग से बोलते हैं? इससे क्या लाभ है उनका? हमको तो लगता है कि पक्का वो गांजा पीते हैं। ओम प्रकाश राजभर गांजा पीते हैं? पक्का गांजा पीते हैं। कैसे कह सकते हैं आप ऐसी इतनी बड़ी बात एक राष्ट्रीय अध्यक्ष? बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो टेम्पू चलाते थे, जब टेम्पू चलाते थे, टेम्पू वाले एक साथ जब होते थे ना, तो वो गांजा ही पीते थे। और मैं एक चीज और कह देता हूँ, इतनी बड़ी राज खोल रहे राजभर जी, हमारी क्या बात सुनिए। जिस जाति से आते हैं ना, समझ रहे हो ना, तो गांजा पीना स्वाभाविक है। कोई नशा पता ही नहीं होती है राजभर के समाज में, वैसा कहा जाता है। उनके जो पार्टी के लोग हैं, जनबल वाले लोग हैं, धनबल वाले लोग भी नहीं है, कोई नशा पता ही नहीं होता। अभी अभी वो बोले हैं कि जो लोग महेंद्र राजभर के साथ गया वो सब नशेड़ी हैं। तो कौन सी का नशा करते थे? किस चीज़ का नशा करते थे? गारू, दारा या अफीम, चरस, कोई भी तो करते होंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सतवा भी रहते थे तो सबको लेके टांग के लेके जाना पड़ता। पिलाते थे और पीते भी थे। वो नहीं पीते थे? अरे भाई थोड़ा सा आधा इधर उधर घूम के पी लिया करते थे, तो कैसे चलेंगे? रात में सोएंगे कैसे? इतनी बड़ी बात यादव जी? जी 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 बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। प्रमाण भी चाहिए तो बताइएगा, हम निकाल के लाएंगे। कभी जोकर कह रहे हैं तो कभी गजेड़ी कह रहे हैं आप। फिर ये सब जलन की भावना तो नहीं है उस बयान को लेकर? नहीं, हमको जलन नहीं है। वो तो हर जगह उनको थू 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 लोग कर रहे हैं, हमको क्या जलन है? वो तो हम लोग सोच रहे हैं कि और कुछ बोले, वो और बोले जिससे उनका कान से जनाधार घटे। हम लोग को अच्छा है बोले। आप कह रहे थू 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 हो रहा है और आप यहाँ देख रहे हैं सरकार में जा रहे हैं, मंत्री बनने वाले हैं। भैया सूत्रों से खबर ये भी आ रही है मंत्रालय बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर उनको कोई थू थू करता तो मंत्रालय मिलता क्या? थू थू कर रहा हूँ उनके व्यवहार पे, उनके वक्तव्य पे। उनको मंत्रालय मिल जाए या उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो उनके काम है, वो बीजेपी का काम है, ठीक। और जो उनका वक्तव्य आता है उसके लिए मैं उनको थू थू का, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है। घोसी में कुछ चेंज तो नहीं होगा, बदलाव तो नहीं होगा? घोसी में पक्का बदलाव है। समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का, हर समाज का समर्थन मिल रहा है। वहाँ के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि राजभर जी का प्रचार प्रसार बीजेपी को जीत की ओर ले जाए? राजभर जी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है ना, पहले से बहुत कम हो गया है। और वो पहले जाके हंसते थे ना, अभी मैंने देख रहा हूँ कि अभी हंस नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे दांत निकाल देते थे ना, बत्तीसी दिखती थी, वो हंसी दिखाते थे कि सच में हंसते थे। अब वो नहीं दिखाई दे रहा। अब बहुत खोया खोया मासूम जैसे वो होता है ना, मासूमियत। खुश मिजाजी नेता? खुश मिजाजी नेता नहीं है। आप उनका चेहरा देखिए, हर समय हंसते रहते। एक तो काला थे और काला होते जा रहे हैं। हर समय स्माइल रहता है उनके चेहरे, खुश मिजाजी नेता नहीं। इधर नहीं दिख रहा है। इधर जब से सब बड़े बड़े बयान दिए हैं तब से उनका चेहरा खुश नहीं है। हर जगह से वही सब तो मिल रहा है, ये हाँ ये वहाँ, ये सब तो वही देख रहा हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब रामबचन यादव प्रदेश अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी को सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि कभी उनको जोकर बताया जा रहा है तो कभी अब उनको गजेड़ी भी बताया जा रहा है। साफ तौर पे यादव समाज काफी ज्यादा नाराज है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अब घोसी उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद ओम प्रकाश राजभर अब कहीं ना कहीं असफल नजर आएंगे, क्योंकि यादव समाज पूरी तरीके से नाराज हो चुका है। इस बयान को रामबचन यादव जी काफ़ी ज़्यादा गलत बयान मानते हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को लेकर एक राजनीतिक नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि घोसी उपचुनाव में किस तरह की रणनीति रहती है ओम प्रकाश राजभर की और
आने वाले जो वक्तव्य होंगे वो किस तरफ के निकल के आने वाली है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो सबकी निगाहें पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के बयान के ऊपर होता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।